बरस रही जी बरस रही, ओ बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही, अरे प्रभु जी री बड़ी रे पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जोर से बोल दो गौ माता की। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, और कहते हैं कि समझे तो बेड़ा पार। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आज अपने गौशाला गांव में भागवत की कथा, और भागवत की कथा ऐसी कथा है जो मुक्ति को दे दे, जीवन का कल्याण करे। और जानते हैं इस भागवत का नाम क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो हा नारायण, जोर से बोलो, बोलो हा नारायण। कहने का अर्थ है कि मंगलमय भाव और प्रभाव में बड़ा भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग को देने वाला ये भागवत महापुराण है। अच्छा, सबसे पहले ये भागवत किसने कही? भगवान नारायण ने, चार भुजानाथ विष्णु भगवान ने ये भागवत ब्रह्मा को कही। और भागवत के मूल में चार ही श्लोक थे। कितने थे? कितने? चार। और भागवत भगवान ने ब्रह्मा को कही। ब्रह्मा ने, मंच का बड़ा, ब्रह्मा ने कही नारद जी को, और नारद जी ने कही वेद व्यास जी को। अभी बात मत करो, बाद में सब पंचायती अपने कर लेंगे बाद में। और वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत को लिखा, और लिखते 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 18,000 श्लोकों में लिख दिया। नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस कथा की महिमा है, पुराण तो और भी है, जितनी महिमा भागवत की है इतनी महिमा और किसी की नहीं। पढ़ने की भी महिमा है, रखने की भी महिमा है, प्रणाम करने की महिमा। जो व्यक्ति रोजाना अपने घर में भागवत का पाठ करता है, एक एक अक्षर उच्चारण करने पे कपिला गोदान करने का पुण्य प्राप्त हो। पहले ये बताओ, थारे घर में किसी के घर में भागवत है? बोलो किस किस के है? फिर क्यों नहीं है आपके घर में भागवत? भी थे हिंदू कौन ही के? हिंदू कौन कौन है? काय का हिंदू होते? सारे घर में भागवती को नहीं। घर में भागवत होनी चाहिए, और जो भागवत को पाठ करे है कपिला गाय दर्शन करने का पुण्य मिले। और कहते हैं कि अगर पूरी भागवत अध्याय ना पढ़ सके, ये बात कर रहे हैं बच्चे, इनको हटा दो यहां से। अरे हटा दो इनको यहां से, उठाओ उठाओ, खड़ा करो इनको, खड़ा करो यहां से, भगाओ भगाओ। ये नीचे जो बच्चे बैठे, ये हल्ला मचा रहे हैं, हटा दो इनको, हट जाओ, चले जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और कहते हैं कि भागवत की महिमा के देखो, भागवत का एक नहीं आधा चौथाई श्लोक भी पाठ करे, 18 पुराण पढ़ने का पुण्य मिल जाए, गौ दान करने का पुण्य मिल जाए। कई माता भाई कहते हैं महाराज पढ़नो को नहीं आवे, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में भागवत रख लो, रोज उठ के तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, आरती करो, प्रणाम करो। जो भी कोई भागवत को प्रणाम करता है, तिलक लगाता है, एक कल्प के लिए देवताओं को तृप्त कर देता है। और कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात, भागवत की महिमा सुनो माताओं। जैसे गाय होती ना, गाय देखी है आपने? गाय किस किस के घर में गाय? बहुत बढ़िया। अंग्रेजन है कि
देसी वाली, हाँ देसी गाय को गाय कहते। 4-5 दिन की ब्याई गाय हो, उसका छोटा बछड़ा बच्चा, और उसके पास में से उठा के दूर ले जाओ तो गाय रोती चिल्लाती दौड़ के अपने बछड़े के पास आवे कि नहीं बोलो? क्योंकि गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती है, चाटने लग जाती है। जैसे गाय अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसी भगवान भी अपनी भागवत से प्यार करते हैं। जहां भागवत होती है भगवान दौड़ के आ जाते हैं। और सावरसर में भगवान आगे के नहीं, कहां है? आए तो थे, राधा कृष्ण भगवान आए, काली मैया भी आई, हनुमान जी भी आए, भूत प्रेत भी आए थे तो, और शंकर भोले बाबा भी आए। कितने सारे भक्त आगे, कितने भगवान आगे देखो। और कहते हैं भागवत की महिमा ऐसी कि अगर भागवत जिसके घर में मौजूद होता है, उसके घर में भूत प्रेत पिशाच बाधा नहीं देते, दूर भाग जाते हैं। भागवत महिमा के 6 अध्याय है। पहले अध्याय के पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने भगवान का स्वरूप बताया। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ भगवान है कि नहीं? सावरसर में है भगवान? है माता थारे गांव में? एक है कि 2 कि 3 के 4? भगवान कितने? एक कैसे? राम जी अलग, कृष्ण जी एक, शंकर जी एक, गणेश जी एक, हनुमान जी एक, कितने हो गए? लेकिन एक ही है। रूप अनेक, नाम अनेक, लीलाएं अनेक, परमात्मा एक। उसी एक परमात्मा को याद करते वेद